हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आई हूं और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। वैसे मैंने टर्की बुर्सलारी वैसे मैंने ऑलरेडी टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बना रखी है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है कि कौन कौन से प्रोग्राम और कैसे ऑफ़र हो रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं और इसमें कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये तमाम तर चीज़ें मैंने डिटेल के साथ इस वीडियो में शेयर की हैं। और अगर आप वाक़ई टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो लाज़मी देखें ताकि तमाम तर चीज़ों का आपको आइडिया हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है, ये तमाम तर चीज़ें। सबसे पहले आ जाते हैं इसके ऑफ़िशियल पोर्टल पर। तो ऑफ़िशियल पोर्टल से पहले आपने क्या करना है, एप्लीकेशन लॉगिन पे आ जाना है। जब आप एप्लीकेशन लॉगिन पे आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। इस तरह का कुछ इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले आप अगर नए हैं तो आपने यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको जब आप यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे तो आपको ईमेल पे एक मैसेज आ जाएगा जिससे आपने अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो मैं अपना अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ। तो मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एडिट कर देना है। एडिट करने में सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपको रेड दिख रहे हैं, ये रेड सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। ये रेड इम्पोर्टेंट हैं। बाकी ये जो हैं येलो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, यानी मैंडेटरी नहीं है। आप जो ये पर्सनल यानी पर्सनल कहने का मकसद जो रेड हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम रेड को फिल करते हैं। यहाँ पे एडिट पे मैं जाता हूँ। एडिट में जाने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तस्वीर यहाँ से ले लेनी है। तो मैं यहाँ से एक तस्वीर ले लेता हूँ अपनी तस्वीर। मैं अपनी एक तस्वीर यहाँ से ले लेता हूँ। आपको प्रॉपर अप्लाई करके बताऊँगा ताकि तमाम तर चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी यहाँ से तस्वीर ले लेनी है एक। तस्वीर अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। वो क्या हैं कि सबसे पहले आप अपना मैरिटल स्टेटस सेट करेंगे। मैं सिंगल हूँ तो आप जो भी हैं अगर सिंगल हैं या मैरिड हैं तो आपने अब कंट्री ऑफ बर्थ तो मेरा पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे डाल देता हूँ, पाकिस्तान। ताकि पाकिस्तान हो गया। कंट्री ऑफ तो मेरा यहाँ पे कराची आएगा। कराची में मेरी बर्थ हुई थी तो कराची आप अपना जो भी है आप वो डालें। मैंने तो कराची डालना है तो कराची, यहाँ पे कराची सिटी है। उसके बाद टाइप ऑफ आईडी, आप टाइप ऑफ आईडी आप पासपोर्ट की आईडी भी डाल सकते हैं, सिटीजनशिप की जो भी आपके पास है तो आप वो डाल सकते हैं। टाइप ऑफ पासपोर्ट और कंट्री ऑफ कोड पासपोर्ट जो भी है आपका वो आपको पासपोर्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। तो इसके करने के बाद आपने ये जब ये तमाम तर चीज़ें हो जाएँगी, ये हो गई आपकी पर्सनल डिटेल। उसके बाद पर्सनल डिटेल के बाद आपने यहाँ पे रिलीजियस लिखना है। अगर डिसेबिलिटी है तो ये तमाम तर चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है, अगर नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है। आई कांट एंटर माय नेम, आई कांट चेंज माय डेट ऑफ बर्थ, आई हैव मोर देन वन सिटीज़न, हाउ इट इज़। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर कोई मसला है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो में आते हैं। जो करंट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपकी होगी आपने वो फिलअप करनी है। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पे अदर कंट्री अगर है तो जो कंट्री है आपकी और इस सिटी, उसके बाद पोस्टल कोड और होम एड्रेस, मोबाइल नंबर आपने लिखना है, स्ट्रीट लिखना है, बिल्डिंग नंबर लिखना है, डोर नंबर लिखना है। ये तमाम तर चीज़ें हैं। उसके बाद प्लीज़ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस एड्रेस इन दिस मंथ और ईयर्स। तो जितने सालों से आप रह रहे हैं तो आप वो भी लिख सकती हैं।
उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक है, तो आपने क्या करना है, अपनी सोशल मीडिया लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। जो भी आपकी सोशल मीडियाज़ हैं वो आपने यहाँ पे शेयर करनी है इनके साथ। उसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन है, ये तमाम तर चीज़ें आपने यहाँ से डालनी है कि आपकी मदर नेम, फादर नेम, नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स, कितनी सिबलिंग्स हैं आपके, ये तमाम तरह आपने। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हॉनेस्टली चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी है, ताकि जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो आपके ज़्यादा हो जाए। क्योंकि कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि भाई हम इतने गरीब हैं कि खाने के पैसे भी नहीं है। तो जो आपकी है करंट सिचुएशन है, आप उसके मुताबिक बताएं, क्योंकि बाद में इन्होंने ही आपकी तफ्तीश करनी होती है। वेल आगे चलते हैं। उसके बाद आपने बताना होता है अपना एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। अब एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं कि मिडल स्कूल है तो आपने मिडल है, हाई स्कूल है तो हाई स्कूल, ये जो बैचलर वाले हैं ये इसको सपोर्ट करेंगे, और मास्टर एसोसिएट डिग्री वाले यहाँ से इस चीज़ के बारे में यहाँ से। तो मिडल स्कूल, हाई स्कूल जब ये फिल करेंगे तो ये तमाम तर चीज़ें खुल जाएँगी जो पीएचडी वाले आगे अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको क्लिक करते हैं एक मसालन में आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, मिडिल स्कूल इन्फॉर्मेशन लिखना है आपने, फिर अपना हाई स्कूल का इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से शेयर कर देना है कि कब पास की थी, किस डेट को आपने ज्वाइन की थी, ये तमाम तर चीज़ें। अब मिडिल स्कूल मैं आपको बताऊँ क्या होता है, 6 से लेकर 8वीं, हमारे यहाँ तो यहाँ 9वीं या 10वीं होती है, 6 से लेकर 10वीं तक होती है जो हमारा मिडिल स्कूल होता है। बाकी जो नीचे होता है वो तो प्राइमरी होता है। तो मिडिल स्कूल का मतलब जो 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक होती है उसको कहते हैं मिडिल स्कूल। उसके बाद तो मिडिल स्कूल का आपने कौन सा रिज़ल्ट डालना है, आपने अपना मैट्रिक का रिज़ल्ट यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने जो आपकी उसके बाद हाई स्कूल है उसका आपने यहाँ से हाई स्कूल का अपना जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद लैंग्वेज डिटेल, अब ये बहुत ही इंफॉर्मेशन पोर्टल है कि आप अपने लैंग्वेज डिटेल मांगेंगे। उसके बाद आपने अदर जो लैंग्वेज हैं उसमें डाल के तमाम तर चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करनी है। अब यहाँ से आपको ये नहीं पूछ रहा कि आपने आइल्स या टोइफल ये तमाम तर चीज़ें ऐड करनी है, इनका कोई इससे लेना देना नहीं है फ़िलहाल। तो आपने जो आपसे पूछ रहा है आपने वही यहाँ पे ऐड करनी है बस। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस वाला आपके पास तो नहीं है, आपने अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताना है। Some universities and programs require result from internationally delivered exams, such as the programs candidate should check their academic qualification requirement and special terms. Those candidates who have such documents are required to fill in their fields. अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर कोई यूनिवर्सिटी में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर ऐसी कोई चीज़ मांग रहे हैं तो आपने यहाँ से काइंडली यहाँ पे आपने फिल कर देनी है वो। उसके बाद सोशल एक्टिविटीज़, आपने ये सोशल एक्टिविटीज़ जो आपके हैं, आपके पास जो अवार्ड्स हैं, जो तमाम तर चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद माय एप्लीकेशन पे आप आ जाएँगे। ईयर, टर्म, सेमेस्टर, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, ये बाद में ये तमाम तर चीज़ें फिल करने के बाद आपने क्या करनी है, यहाँ पे माय एप्लीकेशन जब होगी तो यहाँ पे हमने अभी जो एप्लीकेशन है वो अभी सबमिट ही नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आने वाली नहीं है। एक चीज़ में रह गई है यहाँ पे, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि आपने इन्फॉर्मेशन ऑन हॉबीज़ एंड स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपका कोई है तो आप यहाँ पे ज़रूर इसमें ऐड करें। उसके बाद अब अप्लाई कैसे करना है वो अब बात की बात है। अब आप इसी को देख के परेशान हैं कि यहाँ से अब जो कि अप्लाई कैसे करना है किसी यूनिवर्सिटी में, ये तो सिर्फ एप्लीकेशन थी। बिल्कुल ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन थी। अप्लाई कैसे करना है वो अभी अप्लाई होगा, वो किस तरह होगा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। अब यहाँ से एसोसिएट डिग्री या बैचलर डिग्री के लिए जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे तमाम तर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स लिखी हुई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जब मैं अप्लाई क्लिक करता हूँ तो मिसिंग योर हाई स्कूल इन्फॉर्मेशन, तो मैंने अभी तमाम डिटेल्स यहाँ पे नहीं डाली हैं। डिटेल डालने के बाद ही मेरा ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और उसमें मैंने वही इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। उसमें क्या होगा मैं आपको अभी से बता देता हूँ, क्योंकि मेरा अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास इतनी जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने ऐड ही नहीं की इसके अंदर। उसमें आपने क्या करना है, जो आपकी बैचलर की जो तमाम तर डिटेल है वो आपने ऐड करनी होती है। आपने 12 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी होती हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 12 यूनिवर्सिटी आपने वो सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आइल्स मैंडेटरी नहीं हो।
उसके बाद आपने कुछ प्रोग्राम सेलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद मोटिवेशनल लेटर वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे इंटेंट लेटर होता है। ये तमाम तर डिटेल्स वहाँ पे होती हैं। ये तमाम तर डिटेल आपने वहाँ पे ऐड करनी होंगी जब आप अप्लाई करेंगे बैचलर के लिए। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि वो बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है उसमें अप्लाई करने के लिए। तो ये तमाम तर डिटेल थी और आपने हॉनेस्टली ये डिटेल्स ऐड करनी है। ऐसे नहीं हो कि सिर्फ आपने उनको शो कराना है कि भाई मैं तो बड़ा गरीब इंसान हूँ, आपने मुझे स्कॉलरशिप देनी है। मगर क्योंकि ये बहुत ही वैलिड स्कॉलरशिप होता है, ये तमाम बहुत सारे बच्चे इसको अचीव कर लेते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे और इस वीडियो को जिस तरह मैंने आपको तमाम तरह डिटेल्स शेयर की उसी तरह इस फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म को फिल करने के बाद आपने यहाँ पे आके होम पेज पे आके आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। जब आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, जो आपकी डिग्री है उस हिसाब से आपने फिर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, वो आपने अपलोड करने हैं और आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैंने इतने ज़्यादा डिटेल के अंदर इसको नहीं लेके गया हूँ और ना ही ज़्यादा इसको लेंथी किया है ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।